दक्षिण बस्तर के जंगलों में कई कहानियां हैं, कुछ मिट्टी में दबी, कुछ धारदार पत्तों पर लिखी और कुछ खामोशियों में गूंजती। इन्हीं खामोशियों के बीच एक नाम था जो हवा में भी सतर्क होकर चलता था। हिडमा। कोई इसे आतंक का पर्याय मानता था, कोई प्रतिरोध का प्रतीक और कोई उसे बस्तर का वो साया कहता था जो दिखता कम था, डराता ज्यादा था। अब दावा किया जा रहा है कि वो एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, लेकिन सच ये है कि हिडमा की कहानी यूं खत्म नहीं होती। वो बस्तर की उन अधूरी बहसों में जिंदा रहेगी जिनका जवाब आज तक किसी सरकार ने ईमानदारी से देने की कोशिश नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार घोषणा करते रहे हैं कि नक्सलवाद अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये है कि अगर नक्सलवाद वाकई खत्म होने के कगार पर था, तो फिर हिडमा जैसा स्थानीय कमांडर 2 दशकों तक पूरे सुरक्षा तंत्र को चकमा कैसे देता रहा? क्यों लगातार सैकड़ों खर्च होने के बाद ऐसा नेतृत्व जंगलों में पनपता रहा? और क्या एक ही चेहरे को हटाने से वो ज्वालामुखी ठंडा पड़ जाएगा जो आदिवासी असंतोष, सरकारी नीतिगत विफलताओं और दशकों पुराने दर्द से बार बार फूटता है? 1981 में पूर्ववर्ती के एक साधारण गौड़ लड़के के रूप में जन्मा मांडवी हिडमा बस्तर की सामाजिक राजनीतिक हलचलों के बीच ऐसा ढला कि धीरे धीरे एक तकनीकी कुशल और युद्ध नीति को समझने वाला कमांडर बन गया। सलवा जुडूम की आग से झुलसे 644 गांवों की पीड़ा ने हिडमा और उसके जैसे युवाओं को ये विश्वास दिलाया कि न्याय और बदले की भाषा बंदूक के जरिए ही लिखी जाएगी। यही कारण था कि एक मामूली सदस्य से बढ़ते बढ़ते वो पीएलजीए की पहली बिटालियन की कमांडर बना। वो कमांडर जिसने नक्सली रणनीति को लैंडमाइन से उठाकर सामने आमने की लड़ाई में बदल डाला। उस पर 26 बड़े हमलों का आरोप है। ताडमेटला में 76 जवानों का नरसंहार हो या सुकमा में 12 जवानों की शहादत, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हर जगह हिडमा की छवि छाया थी। लेकिन यह भी सच है कि इतने वर्षों तक जमीनी स्तर तक की जानकारी, स्थानीय बोली, जंगल की भूगोल समझ और आदिवासी समाज के मनोविज्ञान ने उसे किसी भी सरकारी ऑपरेशन से एक कदम आगे रखा। ये बात एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि अगर सरकार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का दावा करती है, तो फिर ऐसे स्थानीय कमांडर क्यों जन्म लेते हैं? आत्मसमर्पित माओवादियों के मुताबिक हिडमा कम बोलने वाला, सीखने का जुनूनी और अपनी टुकड़ी को कभी पीछे ना छोड़ने वाला नेता था। युवा आदिवासियों के लिए वो एक ऐसे दौर की निशानी था जहां सलवा जुडूम, विस्थापन और अत्याचार की कहानियों के बीच उसके रूप में न्याय का चेहरा गढ़ा गया। ये न्याय कितना सही था, कितना हिंसक, ये बहस आज भी वहीं खड़ी है जहां सालों पहले थी। अब जब सुरक्षा एजेंसियां उसको मारे जाने की घोषणा कर रही हैं, तो बस्तर के गांव में ये खबर एक अजीब खामोशी लेकर उतरी है। यहाँ ये सिर्फ एक मौत की सूचना नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत है जिसने पूरे एक भूगोल के हथियार और हिंसा की भाषा में ढाल दिया था। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हिडमा का अंत नक्सलवाद का अंत है, या बस सरकार की फाइलों में दर्ज एक सफलता है, जबकि जमीन पर वही अधूरा बस्तर अभी भी खड़ा है? स्कूलों से दूर, अस्पतालों से दूर, सड़कों से टूटी हुई भरोसा और टूटा हुआ। हिडमा चाहे कितना ही हिंसक और विवादित रहा हो, वो इस धरती की उन असफल नीतियों का भी प्रतीक था जिनकी वजह से नक्सलवाद बार बार पनपता रहा। अब जब कथित तौर पर वो नहीं रहा, तो देश को, सरकार को और खासकर गृह मंत्री को उन दावों को खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या बंदूक से शुरू हुई ये लड़ाई अब विकास, संवाद और न्याय की राह पकड़ पाएगी? क्योंकि ये सच है कि नक्सलवाद की जड़ें मौतों से नहीं, बल्कि नीतियों से कमजोर होती हैं, और ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है।